अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबको हमारी चौथी और पांचवी सहरी में खुशामदीद। थोड़ी सी मसरूफियात चल रही थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड होने में थोड़ी देर हो गई है, तो मैंने सोचा दोनों वीडियोस को इकट्ठा ही अपलोड कर देती हूँ। सहरी में रात वाली लेफ्ट ओवर जो हलीम है वो गर्म हो रही है, साथ में पराठे बन रहे हैं और योगर्ट लेंगे सब। इसके साथ साथ दूसरी तरफ चाय भी बन रही है। आज मेरा दिल करा चाय के साथ पराठा खाने का, तो मैं सालन और योगर्ट वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, मैं चाय लूँगी साथ। तो बस ये है हमारी सहरी। और जैसे जैसे सब आते जाएंगे तो सबको बना बना के देती जाऊंगी। फिर उसके बाद बारी आ जाती है इफ्तारी की, और मुझे आज ना काफ़ी सारे काम थे और मुझे उसके लिए घर से बाहर जाना पड़ा था। रमज़ानुल मुबारक में ऐसा सिलसिला चल रहा होता है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़े तो काफ़ी कम टाइम बचता है आपकी इफ्तार की तैयारी के लिए। तो बस यही कुछ हुआ था आज मेरे साथ भी, और सोचा कि चले जो बन सकता है इजीली वो तो बना लेते हैं, क्योंकि रोल्स और समोसे वगैरह मैंने ऑर्डर करके बनवाए हुए थे, वो मेरे पास फ्रीज़र में मौजूद थे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाट बना लेते हैं, और दही फुल्कियाँ हमारे पास एक दिन की लेफ़्ट ओवर थी। और आप समझे कि तकरीबन सिर्फ 15 मिनट ही इफ्तार में बाकी थे, तो जल्दी जल्दी से फिर मैंने ना यही 2-3 चीज़ें अरेंज कर ली थी। और सुबह जाने से पहले मैंने टेबल वगैरह हर चीज़ सेट करके जिस वक्त सफाई की थी तो सब कुछ साथ में सेट कर दिया था। और ये प्लेटर वगैरह जो है ना मैं सुबह धोकर ही वापस लगा देती हूँ, मतलब धुल तो ये इफ्तार के बाद ही जाते हैं, लेकिन इनकी सेटिंग मैं वापस टेबल पे ऐसे ही कर देती हूँ ताकि मुझे हर रोज़ जो है ना टेबल की सेटिंग करनी ना पड़े। तो ये है हमारी फोर्थ इफ्तार की टेबल लुक। और आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें टेबल पर कहाँ से आ गई जबकि बनाई नहीं थी। तो 2 चीज़ें जो है ना वो हमारे टेबल में से आ गई हैं, और ऐसा ही होता है। इसी को कहते हैं कि आप रमज़ानुल मुबारक की जो नेमतें और रहमतें और बरकतें लूटते हैं ना, वो इसी का नाम है। आप अभी सोच ही रहे होते हैं और अल्लाह ताला कहाँ से आपकी ज़रूरत पूरी कर देता है। तो यही इस महीने की रहमतें हैं। मुझे खाना पकाने की टेंशन हो रही थी कि खाना क्या बनाऊंगी मैं, और इतनी जल्दी में कैसे क्या हो सकता है। नेबर्स पे से आगे हैं एक मीठे राइस और एक जगह से आगे है नमकीन राइस बिरयानी। ना चाहते हुए भी नेमतें आपकी टेबल पर अल्लाह ताला सजा ही देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ नेमतें यहाँ पर रुकी नहीं थी, एक और घर में से बिल्कुल इफ्तार के टाइम पर हमें आ गए हैं कड़ी और चावल। और देख ले आप अल्लाह ताला किस तरह दस्तरखान सजा देते हैं हम सबके। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता करे, इन सबके घरों पर भी अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ सहरी की तरफ। मेरे पास पड़े हुए थे फ्रोज़न कबाब, और ये चिकन के कबाब हैं। तो मैंने सोचा है कि हम बनाते हैं आज कबाब मसाला। और सहरी के टाइम पे किसी का भी चावल खाने का मूड नहीं था, तो मैंने फिर सालन बनाया है। तो ये जो मसाले इधर उधर गिर रहे हैं इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जल्दी में फिर ऐसे ही होता है। ये बहुत ज़्यादा क्विक रहती है रेसिपी, और इजी भी है। तो फ्रोज़न कबाब को मैंने हल्का सा ऑयल में फ्राई किया है, और चॉप किया हुआ प्याज और टमाटर इसमें डाला है, और थोड़े से नमक मिर्च मसाले जो घर के होते हैं, और ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला वगैरह डाल के मैंने इसको दम पर रख दिया है। और एक तरफ इसको दम पर रखने के साथ साथ मैंने दूसरी तरफ पराठे भी बनाने शुरू कर दिए थे, ताकि सब साथ साथ खाना भी खा लें, वरना फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। उसके बाद किचन क्लीन कर दिया था मैंने, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, और फिर उसके बाद हम लोग सो गए और उठे हैं तो इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी थी फिर मैंने। बाकी के काम काफ़ी सारे बीच में से हम लोग क्विट कर देते हैं, दिखा नहीं पाते, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो व्लॉगिंग में दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में टाइम काफ़ी कम होता है और भागम भाग काफ़ी सारे काम हो रहे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें बीच में नहीं भी दिखा पाते। आज मैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के शवरमा पॉकेट्स तैयार करने लगी हूँ।
और उसके लिए ही मैंने नगेट्स फ्राई किए हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर चिकन जो है वो दूसरे वाला यूज़ नहीं कर रही, तो उसके अंदर हम लोग नगेट्स ही यूज़ करेंगे। साथ ही साथ दही फुल्कियाँ बनाने की तैयारी कर रही थी और उसका प्याज मैं धो के रख रही हूँ, पानी में डिप करती हूँ नमक लगाकर। तो ये 15-20 मिनट इसी तरह पड़ा रहता है। उसके बाद 1-2 मरतबा मल के इसको वॉश करती हूँ तो सारी कड़वाहट निकल जाती है। फिर इसके बाद दही फुल्कियों में मैंने सारी सैलड शामिल कर दिया है, और योगर्ट आज नहीं थी तो मैं वेट कर रही थी कि योगर्ट आए तो मैं इसमें मिक्स करूँ। ज़ोहर की नमाज़ के बाद जब मैं फ्री होती हूँ ना, तो मैं एक ही मरतबा सारी इफ्तारी की तैयारी और खाना पकाना और जो कुछ किचन के काम होते हैं वो 2-3 घंटे में असर तक मैं सारे काम ख़त्म करती हूँ अपने। कभी-कभी थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि असर टाइम तक सारी चीज़ें बन गई हों। तो इसके साथ ही मैंने खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो आज मैं मटर शोरबा बना रही हूँ चिकन के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी किस्म का बनता है। इसके लिए मैंने प्याज को सुर्ख़ किया है, बहुत ज़्यादा मैं डार्क नहीं करूँगी इसे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और चिकन बीच में डाल के फ्राई कर लेना है। जो प्याज़ है उसको मैंने ब्लेंड करना था, तो अचानक ही बस बेध्यानी में मैंने ना इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। फिर ऊपर से जितना मैं अनियंस निकाल सकती थी ना इनमें से, तो मैंने वो निकाल के इसे टोमेटोज़ के साथ ब्लेंड कर लिया। जो थोड़े बहुत बीच में रह गए थे तो वो रह गए, और उसके बाद मसाले डालने हैं, फ्राई किया है। प्याज़ और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर देना है, और उसके बाद इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था 3-4 मिनट के लिए, जिसमें चिकन गल गया था। मैं चाहती तो मटर भी बीच में ऐड कर सकती थी, लेकिन मटर को मैंने बाद में ऐड किया था, क्योंकि वो मुझे थोड़े खिले-खिले से और साबुत-साबुत अच्छे लगते हैं, जो गले भी हों और साबुत नज़र भी आ रहे हों। वरना अगर आप पहले ज़्यादा प्रेशर लगा दें उन्हें, तो वो बहुत ही वो सॉफ्ट से हो जाते हैं और उनका कलर भी काफ़ी सारा चेंज हो जाता है। दही फुल्कियाँ माशाल्लाह रोज़ाना ही बनती हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो ये रोज़ाना ही तकरीबन बनती हैं। जब चिकन गल गया था तो उसके बाद मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं, और मटर मुझे हमेशा इतने कम लगते हैं ना, तो मुझे बार-बार और ऐड करने पड़ते हैं। और ये है मेरे मटरों का ख़ज़ाना, जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशंस में काफ़ी सारे निकाल कर रखे थे और वो अब मेरे काम आ रहे हैं। फिर जब मटर गल गए थे तो मैंने अपनी मर्ज़ी का इसमें किया है शोरबा, और हल्की आग पर इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और धनिया हरी मिर्चों से गार्निश कर देंगे। तो खाना मेरा रेडी है। इसके अलावा फ्रूट चाट को भी मिक्स कर लिया है और इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और साथ ही ना हरम भी आ गई हैं अपने ड्रिंक्स बनाने के लिए। हरम ना कुछ थोड़ी ड्रिंक्स बनाने के लिए बोर होने लगी हैं। शायद वो रोज़ाना बनाने की वज़ह से ना अब अपसेट हो रही हैं कि मैं क्यों, मुझे मामा ने कहा है ड्रिंक्स बनाने के लिए। मैंने फिर कहा है कि बेटा अब आपने ये शुरू कर दिया तो ये हमेशा की आप ही की ड्यूटी है। तो इफ्तार में रह गया बहुत ही कम सा टाइम, तो जल्दी से तैयार करते हैं अपनी आज की स्पेशल रेसिपी। और ये मैं बनाने लगी हूँ शवारमा पॉकेट्स, जिसके लिए मैंने सैलेड कट कर लिया है और पीटा ब्रेड ले लिया है। और चिकन की जगह हम इसमें यूज़ करने लगे हैं नगेट्स, जो कि मैंने पहले से फ्राई करके रख लिए हैं। और साथ में एक हम सॉस रेडी करेंगे इसकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सॉस बनती है, शवारमा के लिए बेस्ट रहती है। और इस सॉस के बगैर अगर आपने शवारमा बनाया तो आप इसकी जो असल जायका ना उससे महरूम रह जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है केचप और मेयोनेज़। मेयोनेज़ थोड़ी ज़्यादा है, केचप उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है। इसके अलावा इसमें शामिल कर दिया हुआ कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा नमक, और आप इसमें लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं। अगर लेमन नहीं है तो आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड करते हैं थोड़ा-सा चॉप किया हुआ लहसुन, जो कि मैंने बच्चों की वजह से ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इस सॉस की तो वो जान है, आप इसमें ज़रूर ऐड करें, वरना आप इसमें गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। शवारमा के पॉकेट्स बनाने के लिए पीटा ब्रेड को मैंने दोनों तरफ से सेक लिया है। मैंने पहले इन्हें हाफ़-हाफ़ में कट किया, उसके बाद मैंने इनको सेक लिया। दरमियान में से नाइफ़ की हेल्प से हमने इसे कट कर देना है और बहुत एहतियात से कट करना है, ताकि ये डैमेज ना हो, क्योंकि अगर ये डैमेज होगा तो सॉस सारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें एक-एक करके सैलेड और नगेट्स वगैरह जो हमने बनाकर रखे हुए थे वो इसमें एडजस्ट करते जाएँगे। सबसे पहले इसमें मैंने लगा दी है लेट्स लीफ, जो कि सबसे नीचे नज़र आती है, तो खूबसूरत भी लगती है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी हैं नगेट्स। आपके पास जितनी स्पेस हो आप उतने ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल तो इसमें 2-2 लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप सॉस को मज़ीद भी ऐड करते जाएँ सब चीज़ों के साथ-साथ, लेकिन मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा लगा दी थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ चीज़ें ही इसके अंदर रखी हैं। फिर सैलेड लगा दिया है, तो बहुत आसान होता है इसको अरेंज करना, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। आप पहले सैलेड और पहले नगेट्स और बाद में भी लेट्स लीव लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से ईज़िली मैनेज हो जाता है, इसको इसी तरतीब से लगाया जाता है। एक शवारमा पॉकेट बनकर रेडी हो गई है, इसी तरीके से हम बाकी सारी भी रेडी कर लेते हैं। तो ये आ गई है हमारी शवारमा पॉकेट्स की ट्रेन। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खिली हुई लग रही है, और सारे कलर्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, और ये बना भी बहुत ज़्यादा यम्मी था। और बच्चों ने माशाल्लाह आज इफ्तार में सबसे पहले अटैक भी इसी के ऊपर किया है। तो माशाल्लाह ये है हमारी आज की इफ्तार की टेबल लुक, यानी कि 5th रोज़े की इफ्तार की टेबल। तो माशाल्लाह सब कुछ मैंने सेट कर दिया है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। फ्रूट चाट आ गई, हमारी शवारमा पॉकेट्स आ गई,
ये बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। हमारी स्ट्रीट में ना काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है घरों के अंदर, तो उसकी वजह से ये खटर-पटर चलती रहती है। इसके बाद आ गया है सालन मटर शोरबे का, और दही फुल्कियाँ आ गई हैं, और ये जो बिरयानी और जो एक छोटी-सी प्लेट है, ये भी हमारे नेबर्स में से आ जाई है। तो अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता करे, उनके रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर मैंने 2 छोटी-छोटी सी रोटियाँ भी बनाकर रख ली थी, क्योंकि हस्बैंड ने खाना खाना होता है, तो सालन के साथ फिर रोटियाँ काम आ जाएँगी। और बस मेरा आज का व्लॉग था बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और कौन कौन मेरी तरह दही फुल्कियाँ और फ्रूट चाट मिक्स करके खाता है, वही मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और नए नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।